स्टोन 3 तरह के बन रहे होते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है जो कि बहुत कॉमन है, 80% कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। ठीक है, वो हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कंजम्पशन यूजुअली देखा जाए तो वो जो कोलेस्ट्रॉल की सोलिबिलिटी को बढ़ा देता है, लेकिन एक्सेसिव हो जाए तो वो नुकसान देता है। ठीक है, वो हमें मिल रहा होता है, नट्स से मिल रहा होता है, सीड्स से मिल रहा होता है। अब हम इन चीजों को भी एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं तो फिर उसकी वजह से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हमारे प्लांट बेस्ड जो एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स होते हैं उनमें मिल रहा होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 इज हेल्दी, ओमेगा 6 इज ऑल्सो हेल्दी, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद वो नुकसान देने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे दूसरे स्टोन्स होते हैं वो होते हैं पिगमेंट स्टोन्स, जिसको हम बोलते हैं। अब वो या तो ब्लैक स्टोन्स होते हैं जो बिलिरुबिन के एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं, या ब्राउन स्टोन होते हैं। उसमें भी कैल्शियम जो है ना बिलिरुबिनेट ही होता है, लेकिन उसके साथ पाल्मेटेट भी होता है, कैल्शियम पाल्मेटेट भी होता है, और वो बाइलरी डक्ट में होता है। वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और ये स्टोन थोड़े सॉफ्ट होते हैं। और जो ब्लैक स्टोन होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं, वो गॉल ब्लैडर के अंदर होते हैं, और वो आरबीसीज के टूटने की वजह से गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया है, या हिमोलिटिक एनीमिया हो गया है, सिकल सेल एनीमिया हो गया है, या लिवर सिरोसिस हो गया है, इनकी वजह से ये जो ब्लैक स्टोन्स होते हैं। अब स्टोन्स फॉर्म हो गए, वो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल के ड्रॉपलेट्स है, वो क्यूमुलेट होते गए गॉल ब्लैडर में भी। उसके बाद वो जो स्टोन्स है वो आपस में जुड़ जुड़ के बड़ा, वो एक गोल्फ बॉल जितना स्टोन बन जाता है। इतना बड़ा भी हो जाता है। वाकई सुना है कि पेशेंट बताते हैं कि बिल्कुल वो सारा का सारा जब हम अल्ट्रासाउंड देखते हैं वो बिल्कुल जीबी साइज के मुताबिक फिट हुआ होता है उसके अंदर। इसी तरह, और अगर छोटे भी हो तो वो हंड्रेड्स में होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत मल्टीपल होते हैं। तो वो तो बल्कि एक पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था, एक डॉक्टर ने एक अपने पेशेंट का गॉल ब्लैडर निकाला, उसमें से सारे गोल्डन स्टोन कोलेस्ट्रॉल निकाल के सारे स्टोन तो उसने नेकलेस बना के अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। तो ये इतने ज्यादा होते हैं, गोल्ड लाइक स्टोन, गोल्ड एग्जैक्टली। तो अब वो क्या करते हैं कि जब स्टोन फॉर्म हो गए हैं वो ग्रो करते हैं, एग्रीवेट करते हैं। तो जब वो ग्रो करते हैं तो जो कंडीशन होती है ना वो क्रोनिक होने लग जाती है। वो जो पेन है वो बहुत सिवियर हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है, बाइलरी डक्ट वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, अंदर जो म्यूकस लेयर होती है वो डैमेज होने लग जाती है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो परफोरेशन हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, जो कि फेटल होता है। तो अब तो बहुत, मैं हर घर में कोई ना कोई मैं एक आधा केस देख रही होती हूँ जो गॉल स्टोन्स का। तो फिर इनकी आगे ट्रीटमेंट मेथड्स में होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आपने बता दिया, वो आपको मेरे से बेहतर आइडिया है, लेकिन एलोपैथी या बाकी जो जितने भी होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स हैं उसमें नहीं होता। हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको हम ट्रीट नहीं कर सकते। बट एट द एंड रिमूवल ही इसका जो है वो है, रिमूव करना पड़ता है, या फिर अब जो है ना वो लिथोट्रिप्सी होती है, रेस के साथ उनको डिसॉल्व कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और वो एक्सक्रीट आउट रेस के जरिए उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर तो साथ मोस्टली ऐसे होता है कि साथ स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, जो फ्लैचुलेंस हो गई है, या जो ब्लोटिंग का इशू हो जाता है पेशेंट्स को, तो वो क्या होता है कि जो मोस्टली आपका बाइल है ना वो स्टूल के साथ बॉडी से निकालना शुरू कर देते हैं। वो आपके यूरिन को कलर भी दे रहा होता है, वो येलोइश होने लगता है जी, और उसके बाद आपके स्टूल को भी ब्राउन कलर दे रहा होता है। तो वो फिर चीजें मसला करने लग जाती हैं।